हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉय हैज़ टू लिफ्ट अ लोड ऑफ मास 50 kg टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइज कम करेंगे हम लोग। 50 kg ऑफ हाइट क्या है, 1 मीटर। ये तो अपने पास डिटेल्स है। सो व्हाट एफर्ट इज रिक्वायर्ड इफ़ ही लिफ्ट्स इट डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली उसको उठाए तो उसको कितना एफर्ट पड़ता है, और यहाँ पर हम ग्रेविटेशन लेंगे 10 N/kg। लेकिन अगर यहाँ पे इसका मैक्सिमम एफर्ट सिर्फ 250 न्यूटन है, सो ही यूजेस एन इंक्लाइंड प्लेन टू लिफ्ट द लोड अप। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लैंक। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको तो आप डायरेक्टली लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्स यहाँ पर एफर्ट लगने वाला है वो तो सिर्फ 250 है। तो आप क्या करेंगे, उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल होते हुए लिफ्ट करेंगे। तो ये जो प्लैंक का जो लेंथ है, ये कितना है अपने को मालूम करना है। फाइन। तो सोल्यूशन देखिए, मास ऑफ द लोड m 50 kg है। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 1 मीटर। अगर आपको 1 मीटर हाइट तक अगर आपको उठाना है तो क्या है, H = m/g। ये हो गया 50। ठीक है, वो जो मास है, और दूसरा क्या है यहाँ पर 10। ठीक है, ग्रेविटेशन तो हो गया आपका 500 न्यूटन। लेकिन जो बॉय है वो कितना एफर्ट्स डाल सकता है, यहाँ पर सिर्फ 250 न्यूटन पर ही एफर्ट्स डाल सकता है, और लोड है हमारे पास 500 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड बाय एफर्ट। तो लोड है आपका 500, एफर्ट है आपका 250, तो आपका एडवांटेज है यहाँ पे 2। मैकेनिकल एडवांटेज इसलिए मालूम करें ताकि बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला है, ma = L/h। ठीक है, तो हाइट, ये लेंथ कितना है प्लैंक का वो है, और ये क्या हाइट पे रखना है वो है। हाइट तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी दे दी, 1 मीटर है। ठीक है, लेंथ मालूम करना है। मैकेनिकल एडवांटेज है आपका 2, हाइट है 1, तो आपका लेंथ ऑफ द प्लैंक कितना है, 2 मीटर। अगर ये आपका प्लैंक 2 मीटर लेंथ है तो 250 न्यूटन एफर्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 मीटर तक उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, अ कूली यूजेस अ स्लोपिंग वुडन प्लैंक। ठीक है, कूली है जो आप देखते होंगे, वो क्या कर रहा है, प्लैंक यूज कर रहा है सामान को ऊपर उठाने के लिए। तो क्या है, लेंथ 2 मीटर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, टू पुश अप अ ड्रम ऑफ मास 100 kg इनटू द ट्रक ऑफ हाइट 1 मीटर। समझिए ट्रक यहाँ पर है जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर 1 मीटर है। ओके, हाइट कितनी है, 1 मीटर है यहाँ पर, और प्लैंक का लेंथ कितना है यहाँ पर, प्लैंक का जो लेंथ है आपका 2 मीटर है। ओके, और ड्रम का मास कितना है यहाँ पर, 100 kg है, इनटू द ट्रक ऑफ हाइट 1 मीटर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द स्लोपिंग प्लैंक। मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है। दूसरा क्या है, हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू पुश द ड्रम अप इनटू द ट्रक। ओके, इसमें एक और एक भी क्वेश्चन है, व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड इन अराइविंग एट द आंसर ऑफ पार्ट बी अबव। इसमें क्या क्या अजम्पशंस आप देखे ऑब्जर्व करें वो बताना है। तो लेंथ ऑफ द स्लोपिंग प्लैंक कितना है यहाँ पर, 2 मीटर है। ठीक है, लोड कितना है आपका 100 kgf, और हाइट कितना है, 1 मीटर। मैकेनिकल एडवांटेज का तो फॉर्मूला मालूम है आपको, मैकेनिकल एडवांटेज इज, ये है आपका लेंथ ऑफ द प्लैंक, ये है हाइट। लेंथ है 2 मीटर और हाइट है 1, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2। दूसरा है आपको मालूम करना, एफर्ट नीडेड टू पुश द ड्रम अप इनटू द ट्रक। तो एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। लोड क्या है आपका 100 kgf, और मैकेनिकल एडवांटेज जब भी कैलकुलेट करे 2, तो आपका कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, 50 kgf एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ गेयर सिस्टम हैज वन व्हील विथ 10 टीथ एंड द अदर व्हील विथ 50 टीथ। कैलकुलेट द गेन इन स्पीड एंड गेन इन टॉर्क
that you can obtain using them. What will be the gear ratio in each case? तो नंबर ऑफ टीथ इन फर्स्ट व्हील क्या है आपका 10 है। जैसा समझिए एक बड़ा गियर है, एक गियर है समझिए, उसमें क्या है 10 टीथ लगे हुए हैं। और दूसरा जो सेकेंड व्हील है जो इससे भी बड़ा है, उसमें कितने टीथ लगे हुए 50 टीथ लगे हुए। For gain in speed, the second wheel of 50 teeth NA is used as driving wheel and the first wheel of 10 teeth is used as a driven wheel. तो ये ड्राइविंग के लिए है, ये ड्रिवन के लिए है। ठीक है, ये आगे है, ये पीछे है। तो गियर रेशियो का फॉर्मूला क्या है NA/NB। ठीक है, NA क्या है यहाँ पर आपका 10 है और NB क्या है 50। तो आपका गियर रेशियो क्या है 1:5 है। गेन इन स्पीड क्या है NA/NB 50/10। तो वो आपका रहेगा 5/10 विच इज इक्वल टू 5:1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ गियर सिस्टम हैज अ ड्राइविंग व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड ड्रिवन व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द गियर रेशियो if the number of rotation made per minute by a driving wheel is 100, find the number of rotation per minute made by the driven wheel। ठीक है, और तीसरा वाला है if the driven wheel has 40 teeth, find the number of teeth in the driving wheel। क्वेश्चन तो देख लिया हम लोग, अब देखेंगे सोल्यूशन इसका। द रेडियस ऑफ द ड्राइविंग व्हील इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ड्राइवन है वो कौन सा व्हील है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, गियर रेशियो क्या है RA/RB, तो 2/20, तो आपका हो गया 1:10। द नंबर ऑफ रोटेशन मेड पर मिनट बाय द ड्राइविंग व्हील का देखेंगे हम लोग यहाँ पर। फाइन, तो उसका लिए NA हम लोग 100 बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में देखे हैं। सो द नंबर ऑफ रोटेशन मेड पर मिनट बाय अ ड्राइविंग व्हील का 100 है, तो ड्रिवन व्हील का कितना रहेगा NB इज इक्वल टू RA/RB इंटू NA, तो 2/20 इंटू 100, तो वो हो गया आपका 10। बिकॉज जो सेकेंड गियर है वो बड़ा है ना, ये जो RA है वो छोटा गियर है, वो अगर 10 भी करा तो 100 करा तो बड़ा गियर कितना करता, सिर्फ 10 रोटेशन ही करता। थर्ड वाला है इफ द ड्राइविंग व्हील हैज 40 टीथ, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइविंग व्हील। जो ड्रिवन है उसमें कितने 40 टीथ है, तो ड्राइविंग व्हील में कितने रहेंगे, तब उसका आंसर रहेगा यहाँ पर NA इज इक्वल टू RA/RB इंटू NB 2/20 इंटू 40, तो अब हो जाएंगे आपके 4। अगर वहाँ पर 40 रहे तो यहाँ पर ड्राइविंग व्हील में कितने रहेंगे 4 रहेंगे, अगर वहाँ 100 रहे तो यहाँ कितने रहेंगे 10। इसके बाद का क्वेश्चन है द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ गियर सिस्टम इज ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इट हैज 8 टीथ। For 12 rotations of driving wheel, if the driven wheels makes 1 rotation, ठीक है, इसके क्या है 8 टीथ है और क्या है रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है और टीथ क्या है 8 है, और यहाँ पर क्या हो रहा है स्पीड पर रोटेशन ऑफ ड्राइविंग व्हील 12 RPM है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 रोटेशंस कर दे रहा, 12 रोटेशंस पर मिनट। तो ड्राइविंग व्हील के कितने हो गए 1, जब इसके 12 हो रहे तो इसके 1 हो रहा ड्रिवन का। तो आपको क्या मालूम करना है, एक तो ड्रिवन व्हील का रेडियस मालूम करना है, दूसरा क्या है ड्रिवन व्हील में कितने टीथ है मालूम करना है। तो पहले रेडियस मालूम करेंगे हम लोग, RB इज इक्वल टू RA इंटू NA/NB। NA/NB क्या है आपका 12/1। ठीक है, RB तो देख लेंगे अपन, ये रेडियस मालूम करें तो 1 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, किसका ड्राइविंग व्हील का। तो ड्रिवन का कितना है जब आप कैलकुलेट करेंगे 12 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, अब देखेंगे टीथ में भी क्या है NB इज इक्वल टू NA इंटू NA/NB। यहाँ पर कितने 8 है टीथ, तो यहाँ पर कितने रहेंगे 12, 8 इंटू 12/1 विच इज इक्वल टू 96। तो ड्राइविंग व्हील में कितने हैं टीथ 96 टीथ है और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है यहाँ पर एक्सरसाइज 3B। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3C देखेंगे।